अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं 118 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा को रखिएगा रडार पे। इंडसइंड बैंक की बात हुई तो जरा सचिन को दिखाइए स्क्रीन पे। आज सुबह का पहला टॉप कॉल सचिन का, ये सुबह 8 बजे वाला जो ट्रेड लेते हैं उसमें इंडसइंड बैंक मेंशन कर रहा था कि आज खरीदने का दिन होगा। खरीद लिया था खुलते से, तो बढ़िया मूव इंडसइंड बैंक ने ऑलरेडी दे दिया है। सचिन जरा रिविजिट करिएगा अपने ट्रेड को और क्या करना है, और राइट करूं इस तेजी को, और स्टॉप लॉस कहां प्लेस करूं अब? जी आशीष जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर जो हमने इंट्राडे का एक टारगेट दिया था 1005 का, वो ऑलमोस्ट यहाँ पर अचीव हो चुका है। बट जिस तरीके से यहाँ पर 1000 के कॉल राइटर्स में एक्शन हो रही है, मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी पोजिशनल ट्रेड इनिशिएट भी किया जा सकता है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 1035 के आसपास के स्विंग्स 1 से 2 दिनों में बनने चाहिए, एंड कहीं जाकर ये पर्टिकुलर स्टॉक एक आउट परफॉर्मर होगा विद इन दिस पर्टिकुलर पैक। तो इमीडिएट बेसिस पे अगर वापस एक पुल बैक मिल जाता है तो पुल बैक में खरीदारी ही करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस में थोड़ा सा यहाँ से रिवाइज करूंगा। सुबह हमने 970 की बात की थी, मुझे लग रहा है यहाँ से 976 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी लॉन्ग पोजीशन डिप्लॉय की जा सकती है। अगर इसे हम ऑप्शंस के द्वारा देखें तो 1000 का जो कॉल ऑप्शन है, जो लगभग अराउंड 28 रुपए के आसपास फिलहाल ट्रेड हो रहा है, तो ये भी आई थिंक अक्यूमुलेट करना चाहिए। पोजिशनली मुझे लग रहा है ये एक अच्छा विकल्प होना चाहिए। 22 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये पोजीशन रिटेन करनी है, एंड लगभग इसके भी टारगेट मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिहाज से 55 के आसपास के होने चाहिए। तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है एक डबल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो 22 के स्टॉप लॉस के साथ इंडसइंड बैंक का 1000 का कॉल ऑप्शन आप अक्यूमुलेट कर सकते हो। पहला टारगेट होगा अराउंड 42 का, फाइनल टारगेट होगा अराउंड 55 का। बिल्कुल ठीक। अब 1000 का कॉल, सुबह तो ट्रेड लिया ही लिया था, 1000 का कॉल भी ले सकते हैं जिसमें अच्छी पॉसिबिलिटी है पैसा बनाने की। इंडसइंड बैंक को रखिएगा रडार पर। थैंक यू सुबह के कॉल के लिए। निफ्टी बैंक में रिकवरी तो आई थी, लेकिन हारे टिक्स आए थे, वापस 1/4% का दबाव। खैर, आज हमने 520 कैलकुलेशन के लिए, ईज के लिए 520 पकड़ लेता हूं। वहां के लो से जरा ऑफ लोज डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे दिखाइएगा। अब 680 के आसपास के लेवल्स हैं, तो 160 170 अंक दिन के लो से अभी भी रिकवरी निफ्टी बैंक में, एक बढ़िया रिकवरी। जब निफ्टी बैंक केवल 1/4% दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है, तो निफ्टी इस तरह की वीकनेस क्यों दिखा रहा है? 2/3% का दबाव क्यों है? दिखाइए जरा निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट डायरेक्टर साहब, दिखाइए कौन कौन से स्टॉक्स इस समय दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो वो आईटी के रिजल्ट से पहले इंफोसिस आज निफ्टी का टॉप लूजर था। जब हमने गए थे और ओपनिंग करी थी तब सबसे नीचे पायदान पे इंफोसिस था। इंफोसिस के साथ टीसीएस भी वीकनेस के साथ ट्रेड कर रहा है। रिलायंस वापस दबाव में कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक को हटा दीजिए तो देखिए बाकी सारे नॉन बैंक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो इस समय प्रेशर के साथ। एचडीएफसी बैंक उसमें एक नजर आ रहा है, अदरवाइज ये सारे स्टॉक्स हैं, इसीलिए निफ्टी ज्यादा सल्क कर रहा है वीजावी निफ्टी बैंक के। और सुबह की वीरू की कमेंट्री में यही था कि निफ्टी बैंक एक शेड बेहतर नजर आता है निफ्टी 50 के। आशीष महेश्वरी साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। आशीष सर, हाय, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया जुड़ने के लिए। कैसा अप्रोच कर रहे हो आप लोग मार्केट को आशीष जी? अभी भी एग्रेसिवली खरीदारी चल रही है या अभी थोड़ा सा पॉज लिया हुआ है? नहीं, खरीदारी चल रही है आशीष, क्योंकि यदि आज भी आप नजर डालें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो इतना मार्केट खराब होने के